स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने आइसोमर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आइसोमर के बारे में डिस्कस करूं तो आइसोमर का डेफिनेशन होता है अ कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि आइसोमर होता क्या है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आइसोमर की बात करूं, ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, ओके, तो ये हुई आइसोमर की डेफिनेशन। अगर हम आइसोमर को अगर सेपरेट करें, जैसे कि आइसोज और मर्स, ठीक है, तो अगर आइसोज की बात करूं तो बेटा इसको बोलते हैं इक्वल और सेम। ठीक है, और अगर मर्स की बात करता हूं तो ये हो गया पार्ट और यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आइसोमर का मतलब क्या निकला? इक्वल पार्ट्स और सेम यूनिट। क्लियर? अगर इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से अगर समझूं तो C2H6O, तो ये तो मेरे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका यहां पर स्ट्रक्चर बनता है, यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 3 1 4 एंड 2 6। क्लियर? इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इथेन ओल। क्लियर? और अगर इसके दूसरे स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो CH3O CH3। क्लियर? और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए, ठीक है, तो क्या मिलता है? मिथॉक्सी मीथेन। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो आइसोमर है उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो आइसोज एंड मर्स में डेवलप हो जाएगा और उसका मतलब क्या निकलेगा? इक्वल पार्ट्स एंड सेम यूनिट। ठीक है, और जिसको हमने एक एग्जांपल से समझा C2H6O, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेम अमाउंट देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो इसकी डेफिनेशन है ये प्रूफ होती है, ओके, कि आइसोमर एग्जैक्टली अपनी डेफिनेशन के हिसाब से काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर एग्जांपल में देख लिया कि ये सही में वर्क करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि इसके टाइप्स होते हैं कितने। ठीक है, जैसे कि अगर हम आइसोमर के टाइप्स के बारे में बात करें तो आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, और अगर इसके टाइप्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है चेन आइसोमर, दूसरा टाइप होगा पोजीशन आइसोमर, थर्ड टाइप होगा फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, फोर्थ वन इज रिंग चेन आइसोमर, फिफ्थ वन मेटामेरिज्म एंड सिक्स्थ वन इज टाउटोमेरिज्म। क्लियर? हमने इसके यहाँ पे 6 टाइप्स देख लिए। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है ओके स्टीरियो आइसोमर। क्लियर? स्टीरियो आइसोमर की बात की जाए तो इसके होते हैं 2 टाइप्स। ठीक है,
फर्स्ट वन कॉन्फॉर्मेशनल, क्लियर, और सेकंड की अगर बात करें तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की अगर अपने बात करें तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें सिस और ट्रांस देखने को मिलता है, और ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, जिसके अंदर एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अपने ने आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताया, और जो उसके टाइप्स हैं टोटल 6 टाइप्स हैं। तो ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 1 to 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 5th के लिए एक अपने पास सेपरेट वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम टॉटोमेरिज्म के डीपली डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल है। कॉन्फिगरेशन के दो टाइप हैं, फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर, क्लियर। जियोमेट्रिकल के अंदर सिस और ट्रांस आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर होता है, क्लियर। ओके, तो अभी तो अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा चेन आइसोमर। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसका फर्स्ट टाइप जो था चेन आइसोमर, ठीक है। अगर हम चेन आइसोमर की अगर बात करें तो यहां पर हमको ध्यान देना है कि इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम देखने को मिलती है। डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम, क्लियर। फर्स्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम देखने को मिलते हैं। चेन आइसोमर में हमको एक और बात का ध्यान देना है कि अगर मेरे पास 4 और मोर कार्बन एटम्स हैं तो ही चेन आइसोमर पॉसिबल होगा, ठीक है, और उससे अगर कम है तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि चेन और पोजीशन में कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमको सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, सब में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो पहले अपने बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन अगर एटम 1 है तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मैं इसको बोलता हूं मीथेन, ठीक है, तो मैं इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता, तो इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहां भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको इथेन बोला जाता है। थर्ड वन, यहां मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा 3 है, यहां भी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब यहां भी आइसोमर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर मैं किसी भी कार्बन को, ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अगर सेट करता हूं, ठीक है, तो दोनों तरफ से नंबर तो सेम ही आएगा, मतलब मेरे को रिपीटेड आइसोमर मिलते हैं, ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं होते हैं। ओके, तो ये तो प्रूव हो गया कि अगर फर्स्ट 3 अगर कार्बन लेता हूं चेन आइसोमर में तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं फोर्थ वन में कि जैसा मैंने बोला था कि 4 और मोर कार्बन एटम्स मेरे को चाहिए रहेंगे, तो अगर 4 कार्बन की अगर बात करूं तो C4H10 बनता है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें
ठीक है, क्लियर। यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, ठीक है। पेरेंट चेन की अगर बात करें तो उसमें मेरे पास कितने हैं, 4, इसको हम पेरेंट चेन ही बोलते हैं, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। अगर दूसरे स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो ओके, यहां पर अगर देखो तो मिथाइल की जो पोजीशन है वो सेकंड आ रही है दोनों तरफ से, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यहां पर मेरे पास पेरेंट चेन है ये, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इस वजह से मैंने यहां पर क्या लेके रखा है, प्रोपेन, और यहां पर अपने पास ब्रांच में था मिथाइल, तो इस वजह से मैंने सेकंड पोजीशन 2 मिथाइल लिखा हुआ है, ओके। तो ये तो कंप्लीट हुआ फर्स्ट एग्जांपल। अगर सेकंड की बात करें तो C5H12, क्या, C5H12, ओके। 1 2 3 4 5, यहां पर मेरे पास पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं, क्लियर। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे टाइप्स की अगर बात करते हैं तो दूसरे आइसोमर में क्लियर, तो यहां पर मेरे पास पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं और मिथाइल एज अ ब्रांच के फॉर्म में है, तो इसका नोमेनक्लेचर होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। थर्ड आइसोमर की अगर बात करें, ठीक है, तो 3 कार्बन तो ये हो गए, ओके, और जो रिमेनिंग 2 कार्बन एटम्स बने मैं उसको क्या करूंगा, सेकंड पोजीशन पे ले लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, इसको वैसे तो मैं इसको नियोपेंटेन ही बोल सकता हूं, क्लियर, नियो पेंट, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ, ओके। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो C4H8, क्लियर। तो यहां पर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ओके। ध्यान रखना है कि मेरे पास पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर अगर मैं आइसोमर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मैं चेंज नहीं करूंगा, किसमें, अगर चेन आइसोमर है तो, ओके। तो पहले इसका मैं नोमेनक्लेचर कर लेता हूं। नोमेनक्लेचर हुआ ब्यूटीन, क्लियर, और दूसरा अगर आइसोमर बनाऊं क्लियर, ओके। तो ये अगर सेकंड आइसोमर की अगर अपने बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, ओके। बिकॉज सेकंड पोजीशन पर है और पेरेंट चेन के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, ओके। तो इस तरह से चेन आइसोमर के 3 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आएगा फोर्थ नंबर, फोर्थ में हम लेंगे C5H8, क्लियर। यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5, क्लियर। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेरेंट चेन में मेरे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है पेंटआइन, क्लियर। नेक्स्ट C5H8 की ही हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम ध्यान देंगे जैसा कि मैंने बोला था
कि हम पोजीशन को नहीं बदलेंगे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, पेरेंट चेन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और यहां पर एक मिथाइल है एज अ ब्रांच। मिथाइल की अगर पोजीशन बात करें तो 1 2 3 सेकंड थर्ड पोजीशन पर है। सो 3 मिथाइल ब्यूट आइन। क्लियर? 3 मिथाइल ब्यूट आइन। ओके, तो ये फोर्थ वन कंप्लीट हुआ। अगर हम फिफ्थ की बात करें, ठीक है, तो यहां पर फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ में हम यहां पर लेते हैं अमाइंस। ठीक है, अगर हम अमाइंस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H13N। क्लियर? 1 2 3 4 5। क्लियर? यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मेरे पास, 5 है। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेंटेन अमाइन। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर इसके आइसोमर की मैं बात करूं तो ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा आइसोमर होगा सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, तो इस वजह से यहां पर मैं लिखूंगा 2 मिथाइल और पेरेंट चेन में मेरे पास कितने हैं कार्बन एटम्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन अमाइन। ओके ओके, तो इसका जो थर्ड आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो थर्ड आइसोमर बनता है ठीक है, सेकंड पोजीशन पर 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इस वजह से क्या होगा 2 2 डाई मिथाइल। ठीक है, पेरेंट चेन की बात करें तो 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, प्रोपेन अमाइन। ओके, तो इसके टोटल 5 जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं किसके, चेन आइसोमर के। क्लियर? ओके, तो ये चेन आइसोमर के 5 एग्जांपल कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, okay, next one is फंक्शनल आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम यहां पर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर अल्कोहल एंड ईथर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, अल्कोहल एंड ईथर सबसे पहले, और फिर अल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर। ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड और नाइट्रो और नाइट्राइट देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं अल्कोहल एंड ईथर। क्या डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल एंड ईथर। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो CnH2n+2 एंड O, CnH2n+2 एंड O। ओके, चलो, तो इसका आपने जनरल फॉर्मूला तो देख लिया। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने C की प्लेस पे 4 रखा, अगर मैं 4 कार्बन एटम्स लेता हूं, ठीक है, अगर दूसरी तरह से बोले तो C की प्लेस पे चलो 4 कार्बन एटम्स अगर ले तो ये हो जाएगा 4 × 2
8 + 2 10। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, C4H10O। ओके, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर? ओके, तो यहां पर स्ट्रेट चेन में मेरे पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ब्यूटेनओल। ब्यूटेनओल। क्लियर? नेक्स्ट वन, ओके, यहां पर हमको देखने को मिलता है कि ईथर के दोनों ही तरफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है। ठीक है, अगर मैं फिर इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो होगा इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथेन। क्या होगा, इथऑक्सी इथेन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर अगर 4 लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर? तो यहां मैं लिखूंगा C4H8O। ओके, और इसका एग्जांपल होगा क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास कितने हैं, 4। ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो यहां पर कार्बन तो हो गए 4, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 + 1 4 और 8। अगर मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या होगा, ब्यूटेनअल, ब्यूटेनअल। ठीक है, नेक्स्ट वन, कीटोन, क्लियर? इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर है कीटोन। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ओके, तो इस तरह से इसके 2 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल में होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एंड एस्टर। ओके, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, तो एज सिमिलर अगर मैं कार्बन एटम्स लेता हूं 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी मेरे को 2 यूज करने हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बेटा अपने पास, 8। क्लियर? बिकॉज 3 1 4 और ये रहे 4। ठीक है, तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, C4H8O2। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर होता है ब्यूटेनओई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एस्टर। ओके, और अगर इसके नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 2। तो इथाइल इथेन O8, इथाइल इथेन O8। ओके, तो इस तरह से फंक्शनल आइसोमर के 1 2 3 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वन में अपने 4th एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, अगर हम इसके 4th एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या होगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। क्लियर? अगर हम साइनाइड की बात करें, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है,
तो इस वजह से यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या होगा, साइनो इथेन। क्लियर। नेक्स्ट वन आइसोसाइनेट। क्लियर। यहां पर भी कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ कार्बन में, ठीक है। तो क्या होगा, आइसो साइनो इथेन, ठीक है। ये हो गया साइनो इथेन और ये क्या हुआ, आइसो साइनो इथेन। फिफ्थ एग्जांपल इज नाइट्रो एंड नाइट्राइट। क्लियर। यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, और यहां पर मैंने क्या यूज किया है, नाइट्रो। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, नाइट्रो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा, इथाइल नाइट्राइट। बिकॉज मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, 2, यहां पर भी कितने हैं, 2। क्लियर। ओके, तो इस तरह से फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक लेंगे वो है पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर मैं पोजीशन आइसोमर की बात करूं, ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर के अंदर हमको क्या ध्यान देना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके ओके। और दूसरी बात, पोजीशन आइसोमर में हमको एक चीज का और भी ध्यान देना है कि यहां पर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइनाइड का पोजीशन आइसोमर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी अपने को यहां पर नहीं मिलेंगे पोजीशन आइसोमर में, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल के बारे में अपने बात करते हैं। फर्स्ट वन जो एग्जांपल है वो है C4H8। क्लियर। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, बिकॉज यहाँ पेरेंट चेन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर हुआ ब्यूटीन, ठीक है। अगर इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं, क्लियर, तो यहां पर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदल दिया, जबकि मैं चेन आइसोमर के अंदर ये चीज नहीं कर सकता था। ओके ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ब्यूट-2-E, बिकॉज सेकंड पोजीशन पर है, इस वजह से ध्यान रखना है कि यहां पर मैं सेकंड पोजीशन जो है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करता हूं, राइट हैंड साइड से लेता हूं, दोनों ही तरफ से सेम है, तो इस वजह से हमने यहां पर 2 ही मिलना है। और यहां पर अपने ये भी लिख सकते हैं कि ब्यूट 1 नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। ओके, नेक्स्ट C4H6। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर होता है ब्यूटाइन। क्लियर। नेक्स्ट वन, ये हो जाएगा ब्यूट-2-आइन। ओके, तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और हाइड्रोजन्स कितने देखने को मिल रहे हैं। ओके, थर्ड वन C3H7Cl। यहां पर क्या है, C3H7Cl, तो 1 2 3 एंड Cl। मैंने पोजीशन आइसोमर के लिए बोला था कि यहां पर 3 कार्बन से काम चल सकता है, लेकिन चेन आइसोमर में
नहीं चलता है। ओके, तो यहाँ पर अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 3। क्लियर? तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट वन 2 क्लोरो प्रोपेन। बिकॉज यहां भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं और यहां भी खाली पोजीशन चेंज हुई है। ओके, तो ये तो हो गए 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स वाले। ठीक है, यहां पर हमने 4 कार्बन एटम्स वाले देखे, यहां भी अपने ने 4 कार्बन एटम्स वाले देखे। ठीक है, तो अभी हम यहां पर नंबर ऑफ कार्बन अगर मेरे पास 2 है तो क्या पोजीशन पॉसिबल है? क्योंकि चेन में ये पॉसिबल नहीं था। C2H4 Cl2 ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ओके, नेक्स्ट वाले की अगर बात करें तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन और यहां पर 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ओके, यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास कितने हैं? 2। ठीक है, और सेम कार्बन एटम्स पे ही दोनों क्लोरो मैंने यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं और यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इसका मतलब हुआ कि अगल बगल वाले कार्बन एटम्स पर हमने क्या किया है? क्लोरो और क्लोरो को अटैच करके रखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से पोजीशन आइसोमर के 4 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर में क्या होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट वन अगर मैं 5th एग्जाम्पल की अगर बात करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? मैं यहां पर ले लेता हूं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8। ओके, और हाइड्रोजन हो गए अपने यहां पर 10। तो इस वजह से यहां पर क्या स्ट्रक्चर बनती है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। ओके, अगर इसके नोमेनक्लेचर की मैं बात करूं तो देखना होगा कि यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर मेरे पास मिथाइल है। किस पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोजाइलिन। ये हो जाएगा मेटाजाइलिन। ठीक है, और ये पैरा पोजीशन पर है तो पैराजाइलिन। क्लियर? तो इस तरह से पोजीशन आइसोमर के 5 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ओके, तो हम जो नेक्स्ट लेंगे वो है रिंग चेन आइसोमर। अगर हम रिंग चेन आइसोमर की अगर बात करें तो ध्यान देना है, यहां पर जो मेरे को एक आइसोमर मिलेगा वो होगा ओपन चेन। ठीक है, और जो सेकंड आइसोमर मिलेगा वो होगा साइक्लिक सिस्टम वाला। ओके, तो देखते हैं यहां पर रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर में जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट आइसोमर होगा वो कैसा होगा? ओपन चेन आइसोमर। और जो नेक्स्ट आइसोमर होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? साइक्लिक सिस्टम वाला, या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट यहां पर अपने एग्जांपल लेते हैं अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन। अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन, ध्यान रखना है मैंने यहां पर साइक्लो अल्केन लिया है तो यहां पर साइक्लिक सिस्टम मिलेगी और यहां पर मैं एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके,
इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? प्रोपीन। इसका क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन। ओके, अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन। अगर मैं अल्काइन की बात करूं, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? पेरेंट चेन में मेरे पास 4 हैं कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है, और साइक्लो अल्कीन है, तो इस वजह से ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। ओके, अगर हम थर्ड वन की बात करें, तो थर्ड वन होगा अल्कीन ओल एंड साइक्लो ईथर, या तो अपने बोलेंगे साइक्लिक ईथर। ओके, अल्कीन ओल की अगर मैं बात करूं, क्लियर, अल्कीन ओल, तो अगर अपने इसका नोमेनक्लेचर करें तो पेरेंट चेन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? प्रोपीन ओल, या तो आप बोल सकते हो प्रोपीन 1 ओल। नेक्स्ट वन, इसका नोमेनक्लेचर होगा ऑक्सीटेन। ओके, क्लियर। तो इस तरह से रिंग चेन आइसोमर के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन होगा मेटामेरिज्म। ठीक है, ओके, अगर हम लास्ट मेटामेरिज्म की अगर बात करें, ध्यान रखना है, मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो मेटामेरिज्म में एक चीज का ध्यान देना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन either side of the functional group, different alkyl group on either side of the functional group। क्लियर? ओके, तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल होगा, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम क्या लेते हैं, यहां पर मैंने लिख के रखा है ईथर। क्या लिया है? ईथर। ओके, नेक्स्ट जो चेन है, ओके, अगर मैं फर्स्ट के नोमेनक्लेचर की बात करूं तो यहां पर हमको ईथर दिख रहा है। ठीक है, अगर इसका नोमेनक्लेचर अगर अपने करते हैं तो नोमेनक्लेचर क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ईथर के अंदर क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चेन होती है ना, हम उसको सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ठीक है, किसके साथ? ईथर के साथ। ओके, तो इस वजह से ये क्या हो गया? मिथॉक्सी, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर जो है उसको हम अल्केन के फॉर्म में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, और यहां पर दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूं, तो इस वजह से इधर क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। ओके, नेक्स्ट वन,
मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, टोटल हैं 5। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ध्यान रखो कि सेकंड पोजीशन पर है कीटोन। क्लियर, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पर है कीटोन, तो इस वजह से क्या होगा पेंटेन 2 ओन। ठीक है, बिकॉज अगर मेरे को नंबरिंग करनी है तो मैं यहां से करूंगा जो सबसे नियरेस्ट होता है। क्लियर, वन टू थ्री फोर एंड 5। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां पर थर्ड पोजीशन पर है कीटोन, तो यहां पर क्या लिखेंगे पेंटेन 3 ओन। ओके, क्लियर, तो इस वजह से मेटामेरिज्म की जो डेफिनेशन है यहां पर भी प्रूव होती है। ठीक है, ओके, तो इसके हमने 2 एग्जांपल देखे जिसमें हमको क्या पता चला कि मेटामेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ईदर साइड ऑन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके दोनों ही तरफ हमको अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर जो नंबर्स हैं कार्बन एटम्स के वो डिफरेंट हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो इस वजह से ये 5th नंबर मेटामेरिज्म कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर अपने ने फंक्शनल ग्रुप्स के टोटल जो 5 टाइप्स थे स्ट्रक्चरल आइसोमर के वो कंप्लीट होते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।